Hello students, this is Om sir and you are watching Om's online English classes। आज का जो सेशन है वो आई हैव अ ड्रीम के तीसरे पार्ट को जो है वो लेकर के है। आज हम लोग स्टोरी के क्लाइमैक्स तक पहुंचेंगे और 12वें पैराग्राफ तक की स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें कि मार्टिन लूथर किंग जो है अपने ड्रीम की जो है वह चर्चा करते हैं कि उनका एक सपना है कि एक दिन जो है वह गुलाम, जो पूर्व के गुलाम थे और गुलाम लोगों के जो मालिक थे यानी कि ऑनर थे, यानी उनको गुलाम बनाने वाले जो लोग थे, उनके बच्चे भाईचारे की मेज़ पर जो है वह बिना भेदभाव के वो एक साथ जो है वह बैठेंगे, यानी कि सेग्रीगेशन और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसका अंत हो जाएगा। तो उसी कड़ी में जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें वो कहते हैं कि आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, अ डेजर्ट स्टेट sweltering with the heat of justice and injustice and oppression will be transformed into an oasis of freedom and justice। यानी उनका कहना है कि मेरा एक सपना है दैट वन डे, कि एक दिन जो मिसिसिपी का भी राज्य है, अ डेजर्ट स्टेट यानी कहने का जो कि एक वीरान जो है वह राज्य है, यानी कि मरुभूमि वाला जो है वह राज्य है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, जो कि अन्याय और दमन, ऑपरेशन कहते हैं दमन को, यानी कि दमन और अन्याय की आग में झुलस रहा है। स्वेल्टरिंग का अर्थ झुलसना बतलाया था मैंने, पहले भी स्टोरी में आ चुका है ये शब्द। और ऑपरेशन जो है ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है, शल्य चिकित्सा जिसको कहते हैं, उसका जो स्पेल होता है वो इस तरीके से होता है OPERATION, ऑपरेशन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन जो है वह अलग शब्द है। ऑपरेशन का अर्थ जो है यहाँ पर है सप्रेशन, यानी कि दमन, किसी को दबाना, कुचलना, अधिकारों को छीन लेना। तो उनका कहना है कि जो मिसिसिपी का राज्य है, जो कि एक डेजर्ट स्टेट है, मरुभूमि प्रदेश है, और वो अन्याय और दमन की आग में झुलस रहा है, एक दिन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी कि परिणत हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म का अर्थ होता है रूपांतरित या कायांतरित होना। इनटू एन ऑसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, यानी वो स्वतंत्रता के यानी कि आज़ादी के ऑसिस में और न्याय के ऑसिस में बदल जाएगा, यानी स्वतंत्रता और न्याय के मरुद्यान में बदल जाएगा। ऑसिस जो है वो एक कह सकते हैं ब्यूटीफुल प्लेस होता है, जहाँ पर ग्रीनरी होती है, जहाँ हरियाली होती है। ख़ास करके यह स्थान जो है वह मरुभूमि प्रदेश में होता है, तो उस स्थान की सुंदरता देखते बनती है। पूरे निर्जन जो है वह मरुभूमि में हरियाली और पानी की अवेलेबिलिटी वाला जो है वह प्लेस होता है, जो देखने में काफ़ी सुंदर होता है, यानी बिल्कुल एक बगीचे की तरह होता है, तो उसी को ऑसिस कहते हैं, मरुद्यान। तो इनका ये कहना है। 14वें पैराग्राफ में वो कहते हैं आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 चिल्ड्रेन, मेरा सपना है कि मेरे जो 4 बच्चे हैं, विल वन डे लिव इन अ नेशन, वो एक दिन ऐसे राष्ट्र में जिएंगे, अपना जीवन जिएंगे, वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, जहाँ उनको उनकी त्वचा के रंग से नहीं परखा जाएगा। जज का अर्थ यहाँ पर परखना है, ये क्रिया के रूप में यूज़ हुआ है, ये जज न्यायाधीश इसे नहीं समझिएगा। तो जहाँ पर उनको उसके रंगों से नहीं परखा जाएगा, बट बल्कि बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, यानी उनके कैरेक्टर यानी उनके चरित्र का जो कंटेंट है, यानी कि गुण है ना, उसको लेकर के उसे परखा जाएगा। आई हैव अ ड्रीम टुडे, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलबामा, यानी मेरा एक सपना है कि अलबामा का जो राज्य है, हुज गवर्नर लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रीपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls
एंड वॉक टुगेदर एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। यानी उनका कहना है कि मेरा एक सपना है कि एक दिन अलबामा का यह जो राज्य है जिसके गवर्नर के होठ जो है वर्तमान समय में इंटरपोजिशन और नलिफिकेशन के शब्दों से गीले हैं। यानी कहने का मतलब उनके मुंह से जो है अभी केवल इंटरपोजिशन कहा जाता है किसी कानून को अवैध ठहराने के अर्थ में, यानी इसको जो है वह अवैध ठहराना या निरस्त्रीकरण कह सकते हैं। नलिफिकेशन भी उसी को कहते हैं, किसी चीज़ को प्रभाव से हटाने की क्रिया को, तो ये नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। नलिफिकेशन यानी निरस्त्रीकरण कह सकते हैं। यानी जो 100 साल पहले वो जो लॉ जो है वो पास हुआ था जिसमें कि काले गोरे के भेद को लेकर के जो है वह कानून बनी थी, उस कानून को वो है ना निरस्त करने की बात जहां अभी कह रहे हैं, यानी उनके होठों से अभी जो ये निरस्त्रीकरण के शब्द जो है वह निकल रहे हैं। उनका सपना है कि विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिचुएशन, वो एक ऐसी परिस्थिति में बदल जाएगी वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज़, जहाँ पर जो काले बच्चे हैं यानी और जो काले बच्चियां हैं यानी कि लड़कियां हैं, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, वो अपना हाथ जो है वो मिला सकेंगी विद लिटिल वाइट बॉयज़ एंड वाइट गर्ल्स, यानी कि गोरे लोगों के बच्चे और बच्चियों से हाथ मिला सकेंगे। एंड वॉक टुगेदर, और एक साथ जो है वो चलेंगे एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, यानी भाई बहनों की तरह। तो ये उनका सपना है। फिर वो 17वें जो है वो पैराग्राफ में कहते हैं कि आई हैव अ ड्रीम टुडे, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जाल्टेड, यानी उनका सपना है कि एक दिन सारी जो है वो घाटियाँ यानी ऊंच नीच की जो घाटियाँ हैं उनको एग्जॉल्ट कर दिया जाएगा, यानी उसको पाट दिया जाएगा, समतल कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि उसको जो है वह बराबर कर दिया जाएगा। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लॉ, और हर जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं या छोटे मोटे पहाड़ हैं, शैल बी मेड लो, यानी कहने का मतलब है बराबर करने के क्रम में उनको जो है वह लो कर दिया जाएगा, यानी नीचा कर दिया जाएगा। यानी ऊंचे स्थानों को नीचा कर दिया जाएगा और नीचे स्थानों को ऊपर उठा दिया जाएगा, यानी समतल कर दिया जाएगा। द रफ पेसेस विल बी मेड प्लेन, और जो रफ जो है वह मार्ग हैं यानी रास्ते हैं, ऊबड़ खाबड़ वाले स्थान हैं, विल बी मेड प्लेन, उसको समतल कर दिया जाएगा। एंड द क्रुक्ड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, और टेढ़े मेढ़े स्थलों को सीधा कर दिया जाएगा। यहाँ पर किसी फिजिकल चीज़ों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बार बार जो है वह सांकेतिक जो है वह भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर बात जो है वह इक्वलिटी की हो रही है। यहाँ पर ऐसे किसी सड़क को भरने पाटने या फिर सीधा करने की कोई बात नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि सबको जो है वह समानता के साथ जो है वह देखा जाएगा, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट जो है वह किया जाएगा एज अ सिटीज़न। तो इसलिए वो कहते हैं, लेकिन चूंकि ये एग्जैजरेट वे में जो है वह भाषण दे रहे हैं, इसलिए वो इन शब्दों का जो है वह जिक्र कर रहे हैं। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, और ईश्वर की कृपा जो है वह बरसेगी, है ना, गरिमा जो है वो होगी। एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर, और सभी व्यक्ति जो है इसे अपने आँखों से देखेंगे, यानी इसके गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे। फ्लैश का अर्थ यहाँ पर व्यक्ति से है, लोगों से है। हालांकि फ्लैश का अर्थ जो है वो मांस भी होता है, ठीक है। तो अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ पर जो है वो चलते हैं हम लोग। अगला जो पैराग्राफ है 19वां, इसमें वो कहते नज़र आते हैं कि दिस इज़ आवर होप, यानी यह हमारी आशा है। दिस इज़ आवर होप, दिस इज़ द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, यानी यही हमारी वो आशा है जिसके साथ हम लोग जो है वो दक्षिण की तरफ जो है वो लौटेंगे, यानी मैं लौटूंगा। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर स्टोन ऑफ होप, यानी इसी आशा के साथ जो है वो हम लोग निराशा के चट्टान से जो है वह आशा के पत्थर जो है वह तराश कर निकालेंगे। ह्यू आउट का अर्थ जो है यहाँ पर तराश कर निकालना है।
तो निराशा के पर्वत से हम लोग जो है वो आशा के जो है वो पत्थर वो तराश कर निकालेंगे। विद दिस फैथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड ऑफ द नेशन। जैंगलिंग डिस्कॉर्ड कहा गया है, मतलब डिस्कॉर्ड कहते हैं असंतोष को, और जैंगलिंग का अर्थ होता है शोर शराबा भरा। तो इस शोर शराबे भरे असंतोष को जो है वो हम लोग ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, यानी कि उसको तब्दील कर पाएंगे इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी। सिम्फनी कहते हैं मधुर स्वर को, यानी कि ये जो मतलब असंतोष का ये जो कोलाहल वाला जो है वह आवाज़ है, शोर शराबे वाला आवाज़ है, उसे हम मधुर जो है वह संगीत में जो है वह बदलने की वो कोशिश करेंगे, यानी उसको बदल पाएंगे। सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड यानी भाईचारे की जो है वह मधुर स्वर में उसको जो है वह चेंज करेंगे। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर। इस भरोसे के साथ हम लोग जो है वह एक साथ जो है वह काम कर पाएंगे। टू प्रे टुगेदर, टू स्ट्रगल टुगेदर, टू गो टू जेल टुगेदर, टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे। यानी इस भरोसे के साथ जो है वह हम लोग जो है वह एक साथ काम कर पाएंगे, एक साथ प्रार्थना कर पाएंगे, एक साथ संघर्ष कर पाएंगे और एक साथ जेल जा पाएंगे, और आज़ादी के लिए जो है वह हम लोग समर्थन में जो है वह एक साथ खड़े रह पाएंगे। नोइंग दैट यानी यह जानते हुए दैट कि वी विल बी फ्री वन डे, कि एक ना एक दिन जो है वह हम लोग आज़ाद अवश्य होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं वी के साथ जो है वह यूजुअली हम लोग शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ वी के साथ विल का प्रयोग हुआ है हर जगह। ये डिटर्मिनेशन को बतलाने के लिए जब हम लोग वाक्य लिखते हैं शैल और विल के साथ, तो अक्सर ऐसा होता है कि जिन सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज़ करते हैं सामान्य तरीके से उसके साथ शैल, और जिनके साथ शैल का प्रयोग होता है उनके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, जिससे डिटर्मिनेशन या फिर प्रॉमिस का बोध होता है। दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन विल बी एबल टू सिंग विद अ न्यू मीनिंग। और यह वो दिन होगा जब ईश्वर के सभी संतान यानी ईश्वर के सभी बच्चे विल बी एबल टू सिंग विद अ न्यू मीनिंग, नए जो है वह मीनिंग के साथ, नए अर्थ के साथ जो है वह गा पाएंगे। ये एक कविता है, ये एक सॉन्ग है, वो अमेरिका के लिए जो है आज़ादी के गीत हैं। माई कंट्री टीज ऑफ दी का अर्थ यहाँ जो है वह यू है, इसको समझिए। ये ऑब्जेक्टिव केस यू के लिए जो है वह प्रयोग किया गया ये वर्ड है। ये कह सकते हैं कि एक आर्किक या फिर एब्सोलेट जो है वह वर्ड है, यानी अप्रचलित शब्द है। पुराने जो है वह पोएटिक जो है वह क्रिएशन में जो है वह पोएट लोग इसका यूज़ करते थे, और इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग जानेंगे जब हम लोग पोइट्री का सेक्शन जो है वह पढ़ेंगे। तो उसमें जॉन डोन की कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसमें इस तरह के शब्दों का जो है वह काफ़ी ज़्यादा प्रयोग है। तो यहाँ इस दी के को जो है वह हम लोग यू मानेंगे। टीज ऑफ दी स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, यानी कि यह एक जो है वह प्यारा सा जो है वह आज़ादी का जो है वह धरती है। ऑफ दी आई सिंग, है ना, यानी जिसके बारे में जो है वह हम लोग गाते हैं। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, यानी वो धरती जहाँ पर हमारे पूर्वज जो है वह मरे। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, जो कि पर्यटकों का एक गौरव स्थल हुआ करता था। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, और हर एक जो है वह पर्वतीय जो है वह क्षेत्रों से। लेट फ्रीडम रिंग, यानी आज़ादी की गूंज हो। तो ये जो है वह गीत जो है वह नए मीनिंग के साथ हम सभी जो है वह ईश्वर के संतान जो है वह एक न एक दिन गा पाएंगे, ऐसी जो है वह मार्टिन लूथर की आशा है, ऐसा उनका सपना है।
एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन, और यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, दिस मस्ट कम ट्रू, तो ये जो है वो अवश्य सच होना चाहिए। यानी जो भी इस कविता के जरिए कहा गया है वो एक न एक दिन सच साबित होना चाहिए अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर। इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए आज़ादी की गूंज जो है वो न्यू हैम्पशायर के, है ना, विशाल जो है वह पहाड़ी जो है, यानी पहाड़ी चोटी जो है, वहाँ से आज़ादी की गूंज जो है वह सुनाई दे, यानी वहाँ से उसकी गूंज जो है वह आनी चाहिए, यानी आए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के जो विशाल पर्वत हैं उनकी चोटियों से जो है वो आज़ादी की गूंज जो है वह आनी चाहिए, यानी उसकी गूंज वहाँ से आए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एल्गनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया के जो है वह एल्गनीज पर्वत जो है वहाँ से जो है वह आज़ादी की गूंज जो है वह सुनाई दे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज़ ऑफ कोलोराडो की जो रॉकी की बर्फ़ से ढकी चोटियाँ हैं वहाँ से आज़ादी की गूंज जो है वह सुनाई दे, यानी वहाँ से गूंज आए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक ऑफ कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया की जो मतलब टेढ़ी मेढ़ी जो है वह चोटियाँ हैं वहाँ से आज़ादी की गूंज जो है वो हो, यानी वहाँ से आज़ादी की गूंज जो है वह सुनाई दे। बट नॉट ओनली दैट, किंतु इतना ही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया की जो पथरीली पहाड़ियाँ हैं वहाँ से भी जो है वो आज़ादी की गूंज आनी चाहिए। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक आउट माउंटेन ऑफ तेंसी के लुक आउट माउंटेन से भी आज़ादी की गूंज हो, यानी कि वहाँ से भी आज़ादी की गूंज सुनाई दे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल्स एंड एवरी मोल हिल्स ऑफ मिसिसिपी की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं या छोटी पहाड़ियाँ हैं, मोल हिल कहते हैं छोटी पहाड़ियों को तुलनात्मक रूप से, वहाँ से भी आज़ादी की गूंज आनी चाहिए। यानी कि हर एक क्षेत्र से जो है वह आज़ादी की का शोर जो है वो सुनना चाहते हैं। हर जगह से लोग जो है वह उल्लास में मतलब आज़ादी की जो है वह जश्न का जो है वह शोर जो है वो सुनाई दे, ये उनकी आशा है। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, यानी हर एक पर्वतीय प्रदेश से आज़ादी की गूंज हो। When we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, यानी जब हम ये आज़ादी की गूंज जो है वह होने देंगे, आज़ादी का यह शोर जो है वह हर जगह से सुनाई देगा, हर गांव से जो है वह सुनाई देगा, हर जो है वह हैमलेट भी जो है वह कंपैरेटिवली जो है वह स्मॉल विलेज को कहते हैं, विलेज की तुलना में ये छोटे होते हैं, इसको हम लोग खेड़ा भी कहते हैं। गांव खेड़े से जो है वह आज़ादी की गूंज हम लोग आने दें, और जब हम ऐसा होने देंगे कि हर एक राज्य से, हर एक शहर से आज़ादी की गूंज आए, वी विल बी एबल टू स्पीड ऑफ दैट डे, तो हम लोग तेज़ी से उस दिन की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे। व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रेन, जब ईश्वर के सभी बच्चे, सभी संतान, चाहे वो काले बच्चे हों या फिर गोरे लोगों के बच्चे हो, ज्यूज़ एंड जेंटिल्स, यानी यहूदियों के बच्चे हो या जेंटिल्स के बच्चे हो, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक, ये भी अलग अलग धर्मावलंबी है ईसाई लोगों के, तो प्रोटेस्टेंट्स को मानने वाले और कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग भी जो है वह एक साथ जो है वह हाथ जो है वह मिला पाएंगे। विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नीग्रो, स्पिरिचुअल और नीग्रो लोगों का जो एक आध्यात्मिक गीत है उसको एक साथ गा पाएंगे। फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड अलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट, यानी आज़ाद हुए, अंततः आज़ाद हुए। ईश्वर हे सर्वशक्तिमान, आपका धन्यवाद कि हम लोग अंततः आज़ाद हुए। यानी ये जो है वह
मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना है और इसी के चलते जो है इस स्टोरी का जो है वो टाइटल आई हैव अ ड्रीम दिया गया है। तो इसके साथ ही आज की स्टोरी जो है वो यहीं पर हम समाप्त करेंगे और इसके जो है वो ऑब्जेक्टिव्स और इसके जो है वो क्वेश्चंस आंसर्स जो है वो आप लोगों को पीडीएफ के ज़रिए भेज दिया जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर के फिर से हम जो है वो हाजिर होएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। गुड बाय, टेक केयर।